नमस्ते भाइयों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट ब्रह्मदत्त, आगरा सिविल कोर्ट से। कैसे हैं आप लोग? आज हम बात करने वाले हैं कि संपत्ति का यदि बंटवारा नहीं होता है और किसी ने अगर उस संपत्ति को बेच दिया तो इसकी रजिस्ट्री मानी जाएगी या नहीं। आज इसी के संबंध में आज हम बात करेंगे। जिन लोगों के प्रॉपर्टी डिस्प्यूट चल रहे हैं वो लोग इस वीडियो को जरूर देखें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि कि लोगों को जानकारी मिले। अक्सर आपने देखा होगा कि एक कोई जमीन है, उसमें कई सारे हिस्सेदार हैं और कोई भी एक पक्ष, जितने हिस्सेदार हैं उसमें से कोई भी एक पक्ष या दो लोग बिना मार कराए, बिना बंटवारा दाखिल किए जमीन का विक्रय कर देते हैं, रजिस्ट्री कर देते हैं। और उसमें ये क्लियर नहीं होता है कि ये हिस्सा आपका है, ये हिस्सा आपका है, ये अपना मनमानी तरीके से उसकी रजिस्ट्री कर देते हैं और रजिस्ट्री हो भी जाती है। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए? अब जैसे सपोज एक जमीन में चार भाई है और पूरी जमीन खाली पड़ी हुई है, या कोई मकान है। अब उसमें से एक भाई उसको बेचना चाह रहा है और एक भाई ने क्या किया कि उसको रजिस्ट्री कर दिया किसी और के नाम पे। और आपने ये देखा कि यार ये जमीन तो मेरी थी, मेरे हिस्से में आनी थी, लेकिन उसने क्या किया कि जमीन का बंटवारा नहीं हुआ, कोई मार्क नहीं हुआ है, अनमार्क्ड जमीन को उसने उठा के अपने हिस्से का बता के बेच दिया। अब ऐसी कंडीशन में आप क्या करोगे? जैसा कि आपने देखा है कि जमीनों का जो बंटवारा होता है वो उस तरीके से होता है, जहां जहां रोड गई होती है वहां पे सारे हिस्सेदारों को बराबर बराबर जमीन मिलती है। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि एक हिस्सेदार जो होता है ना, वो फ्रंट की जमीन, रोड पर जो जमीन होती है वो सारी बेच देता है और पीछे की जमीन जो है बाकी हिस्सेदारों के लिए छोड़ देता है। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए? क्या है कानूनी बचाव? आज इसी के संबंध में आज हम बात करेंगे। जैसे कि सपोज आपने किसी जमीन की रजिस्ट्री कर दी और उस जमीन के बारे में कोई बंटवारा नहीं हुआ है, कोई क्लियर नहीं है कि ये जमीन इनकी है, ये जमीन इनकी है, ये जमीन इनकी है। तो ये पूरी रजिस्ट्री जो है ना गलत तरीके से अवैध मानी जाएगी। और इसको सबसे पहला अच्छा रास्ता ये है कि अगर कई हिस्सेदार है एक जमीन के अंदर, तो सबसे पहले आपको एक बंटवारे के लिए पार्टीशन सूट फाइल करना पड़ेगा। हर हिस्सेदार की जमीन है उसमें निकल जाएगी। उसके बाद में आप अपने हिस्से की जमीन अगर आप बेचते हैं तो वो रजिस्ट्री आपकी वैलिड होगी। लेकिन अगर बिना पार्टीशन कराए आप अगर जमीन को बेचते हैं तो वो रजिस्ट्री आपकी कैंसिल हो जाएगी। इसके लिए आपको सिविल सूट भी फाइल करना पड़ सकता है, कब्जे का विवाद भी हो सकता है, पार्टीशन सूट भी फाइल किया जा सकता है और रजिस्ट्री रद्द कराने के लिए भी एक्शन लिया जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि एक विवाद की संभावना काफी बढ़ जाती है। सपोज एक जमीन में कई चार लोग हिस्सेदार हैं और आपने एक हिस्सा किसी को बताए बिना बेच दिया, तो बाकी के जो तीन हिस्सेदार है ना, वो उसमें विवाद की स्थिति पैदा हो जाएगी। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि पार्टीशन सूट फाइल करें। पार्टीशन सूट फाइल होने के बाद में आप अपने नाम जो संपत्ति है वो ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर बिना पार्टीशन के आपने अगर अपनी संपत्ति को यदि किसी को बेचा तो वो संपत्ति विवादित हो जाएगी, रजिस्ट्री कैंसिल की जा सकती है और उसमें बंटवारे का भी प्रावधान है। कई बार देखा है कि लोग कृषि भूमि में मकान बनवा लेते हैं और पोर्शन नहीं कराते उसका। और जब वो बंटवारे की बात आती है तो वो ये बता देता है ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, जाके मनचाहा रजिस्ट्री कर देते हैं। ये पूरी तरीके से गलत प्रक्रिया है। अब पार्टीशन कराने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको अदालत में जाना पड़ेगा, पार्टीशन शूट आपको फाइल करना पड़ेगा। उसमें जो हिस्सेदार हैं सबको नोटिस आएगा। जैसे सपोज चार लोग हैं और एक हिस्सेदार ने पार्टीशन सूट फाइल किया, बाकी तीन लोगों को नोटिस जाएगा। बाकी के लोग हैं उनको भी हो सकता है कि कोई ऑब्जेक्शन ना हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेखपाल साहब आएंगे, लेखपाल साहब आके अपना पूरा मुआयना करेंगे। जहां जिसकी जो जमीन जहां जहां जैसे निकल रही है
उस जमीन पे वो मार्क कर देंगे, खंड 1, खंड 2, खंड 3, खंड 4 करके इस तरीके से बना देंगे। और डिक्लेयर कर देंगे रिकॉर्ड पे कि ये फलानी जमीन जो है इनके नाम से है, फलानी जमीन इनके नाम से है, फलानी जमीन इनके नाम से है। तो अगर आपके साथ में इस तरीके का अगर कुछ हुआ है तो आप लोग संपर्क कर सकते हैं कि आपको किस तरीके से आपको बचना है और कैसे आपको सही रास्ता चुनना है।